अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स को जीके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट 2024 में देना, यानी कि इस साल देना है। तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ऑफिशियल सिलेबस और उसके साथ साथ पेपर के सिलेबस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखो, आपका जो सिलेबस रहेगा वो 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि 11-12 की पीसीबी आपको रहेगी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो, इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 180 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होगा। और हर नेगेटिव मार्किंग में आपको 0.25 यानी कि 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 4 क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क्स आपको कटेगा, साथ में उन 4 के मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, यानी कि कुल मिला के 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 60 आपको फिजिक्स से आ जाएंगे, 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आ जाएंगे और 60 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। 11-12 की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मिला के। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में आपको टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे 11-12 की फिजिक्स को मिला के। ठीक, इसमें पहला यूनिट आपका है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये वाला जो यूनिट है, यहाँ से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ने, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। दूसरा आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स वाला रहेगा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और उसके साथ साथ मोशन इन ए प्लेन दोनों पढ़ने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, काफी बड़ा यूनिट है। तीसरा यूनिट आपका रहेगा लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन से आपको 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वर्क एनर्जी पावर तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 5वां यूनिट रहेगा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक, काफी बड़ा यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ के जाना और वहां से क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें काइनेटिक थ्योरी से 1 क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। इसमें काइनेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ के जाना। ऑस्किलेशन एंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑस्किलेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वेव्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म दोनों आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगे। मैग्नेटिज्म भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उतना बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स काफी बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको ऑप्टिक्स से ही पूछे जाएंगे। 7 मार्क्स इसमें रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। ठीक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एटम्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, न्यूक्लियाई आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये उतना बड़ा ज्यादा यूनिट नहीं है, तो इसको आप देख लेना। ठीक, तो हो गया आपको टोटल फिजिक्स से आपको 19 चैप्टर पूछे जाएंगे और 19 चैप्टर के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें ज्यादा मार्क्स जिस चैप्टर से हैं वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक,
नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मे बी आवाज़ शायद कहीं पे ब्लर वगैरह आ रही होगी तो उस चीज़ को करेक्ट कर लेना। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री से भी आपको 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 4 मार्क्स यहाँ से बनेगा, जिसमें डेल्टनिक एटॉमिक थ्योरी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, सारी चीज़ें एटम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका केमिकल काइनेमेटिक्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे छोटे यूनिट्स हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स आपका इसमें फिजिक्स में भी और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में है। रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, पीरियडिक प्रॉपर्टीज से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका कार्बन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगा, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। उतना बड़ा यूनिट नहीं है, इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें VBT CFT थ्योरीज वगैरह है। तो ये सारी थ्योरीज आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना, और उसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर जो GOC वाला पार्ट है इसको भी देख के जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 4 क्वेश्चन रहेंगे। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन से आपको 4 क्वेश्चन, जिसमें अल्कीन से 2 और अरेनिन से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे, जिसमें DDT वगैरह पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की अगर हम बात करें, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। अल्कोहल भी पढ़ना पड़ेगा, फिनॉल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ईथर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है वो आप देख के जाना। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन्स आपको पढ़ने पड़ेगा। उसमें नॉमेनक्लेचर, उनकी यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ यूजेस इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अमाइनस वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद डायजोनियम साल्ट भी आपका इसी में इंक्लूडेड रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आपका यहाँ पे रहेगा 4 क्वेश्चन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह पूछे जाएंगे आपको। ठीक, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। वाइटामिन वगैरह इसमें इंक्लूड रहेगा। इसमें क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीजेस वगैरह सारी चीजें आपको इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी रहेगा। तो केमिस्ट्री से आपको टोटल कितने यूनिट बने? 19 तो हमारे फिजिक्स से बने थे, 15 हमारे जो है यूनिट्स बन गए केमिस्ट्री से। ठीक, आगे यहाँ तक आपको समझ। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किंगडम प्लांटी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किंगडम प्लांट एनाटमी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें सेल थ्योरीज वगैरह, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स रहेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशंस रहेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे रहेगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टिश्यू कल्चर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रहेगा, एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल, उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल मेथड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आपको 5 मार्क्स यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस छोटा यूनिट है, लेकिन 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। बाकी सिलेबस का PDF हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड करा है, जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, पोस्ट मैंने डाली हुई है। नहीं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको PDF इसका मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अच्छी तरह से पढ़ लो, NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ लो, NCERT के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर यहाँ पे आ जाता है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स